रीजनिंग एबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की तरह ही है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर हमें कंक्लूजन दिए हुए थे जो दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे थे, यहाँ पर हमें कुछ आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हम यहाँ पर ये वेरीफाई करेंगे कि जो आर्गुमेंट हमें दिए गए हैं कौन सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा यहाँ पर वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट रहेगा वही हमारा आंसर होगा। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड कुछ थिंग्स को जान लेती हैं, जैसे कि जब भी हम स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हम किन चीज़ों का यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे कॉमन सेंस को, हमारी जनरल नॉलेज को, ठीक है, अब हमारे लॉजिक्स को, एथिक्स को, मॉरल को, हम इन सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे जब भी हम स्टेटमेंट और आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जबकि हम जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन करते तो उसमें हम जीके, एथिक्स और मॉरल को कंसीडर नहीं करते। वहाँ सिंपली हमें कंक्लूजन दिया हुआ है और हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमें स्टेटमेंट दिया है वो उसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि जब भी हम आर्गुमेंट की बात करेंगे तो वो आर्गुमेंट भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी कि वो इम्प्लीमेंट कर सके हम जो हम आर्गुमेंट यहाँ करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे हो सकते हैं। अगर तो हमारे पास आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसके कुछ हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, जैसे कि अगर किसी नेशन की सिक्योरिटीज की बात की गई हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। अगर किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात हो वो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। अगर कोई सुप्रीम अथॉरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन हो हमें, जैसे कि पीएम ने या प्रेसिडेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन पास की है या कुछ भी कोई स्टेटमेंट्स दी हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई आर्गुमेंट होगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। या फिर हमारे संविधान में कुछ लागू हुआ है वो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। या फिर हमें किसी ने कुछ एडवाइस दिया है या कुछ सजेस्ट किया है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, ठीक है। अब वीक आर्गुमेंट के क्या पॉइंट्स है। वीक आर्गुमेंट के पॉइंट्स है कि ओवर एग्जेजरेशन है या फिर अजम्पशन हुई है या आर्गुमेंट में ओनली, नो, ऑल इस तरह के वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है। या फिर किसी का कंपैरिजन किया गया है वो भी वीक आर्गुमेंट है। या फिर हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो अनक्लियर है या फिर वो हाफ एक्सप्लेन किया गया है, तो इस तरह के जो आर्गुमेंट्स रहेंगे वो वीक आर्गुमेंट्स रहेंगे। तो आइए इस पेज पे हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे पहले ऑप्शन दिए हुए हैं ABCDE, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पे फर्स्ट, शुड द ट्यूशन फीस इन ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बी हाइक्ड कंसिडरेबली। तो यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्यूशन फीस है उसे बहुत बढ़ा देना चाहिए, हमारे पास ये स्टेटमेंट है। इससे रिलेटेड आर्गुमेंट फर्स्ट है यस दिस विल ब्रिंग इन सम सेंस ऑफ सीरियसनेस अमंग द स्टूडेंट्स एंड विल इम्प्रूव द क्वालिटी। फर्स्ट कंक्लूजन में हाँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सीरियसनेस आएगी और उनकी क्वालिटीज इंप्रूव होगी। सेकेंड कंक्लूजन है नो दिस विल फोर्स द मेरिटोरियस पुअर स्टूडेंट टू स्टे अवे फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। सेकेंड कंक्लूजन है यहाँ पर कि जो मेरिटोरियस पुअर स्टूडेंट है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने से दूर हो जाएंगे, जो पुअर स्टूडेंट्स है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर फर्स्ट आर्गुमेंट की बात करें तो हाँ, इससे हो सकता है कि स्टूडेंट में सीरियसनेस आए और क्वालिटी इंप्रूव हो, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल आर्गुमेंट नहीं है। अगर हम यहाँ कॉमन सेंस देखें तो जो सेकंड आर्गुमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऐसा नहीं है कि वो पूरा स्टूडेंट ना कर पाए, ठीक है। तो हमें सभी के लिए सोचना है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें अपना तो हमें ऑल स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात करेंगे। अगर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस है वो बढ़ा दी जाएगी, जो पुअर स्टूडेंट्स होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये आर्गुमेंट यहाँ पर वीक है और ये आर्गुमेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, इफ ओनली आर्गुमेंट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। तो सिंपली यहाँ पर स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए कि क्या स्टेटमेंट है और क्या उससे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो सकता है।